कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप पढ़ने बैठते हैं और आपको नींद आने लगती है? ज़्यादातर हम प्लान बनाते हैं कि वैसे भी हैं तो विंटर्स, बस गर्म बिस्तर में बैठकर रात देर तक पढ़ूंगा और सारे सिलेबस को जल्दी ख़त्म कर लेंगे। लेकिन जैसे ही किताब उठाई, इसके कुछ मिनट बाद ही सुस्ती, आंखें खुद ब खुद बंद होना और बस इतनी ज़ोर की नींद आने लगती है कि पढ़ने का दिल ही नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टायर्डनेस। कितनी बार हम अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी थकन ही खत्म नहीं होती। एक रिसर्च कंडक्ट की गई एवरेज और टॉपर स्टूडेंट्स पर, और इनमें 3 मेन डिफरेंसेस पाए गए। आज की वीडियो में इन्हीं 3 प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगे हैं, उनके साइंटिफिक और सिंपल सॉल्यूशन के साथ, जो कि टॉपर बच्चे जानते हैं और हर एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, जबकि जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो होल लाइफ इसी में फंसे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आप भी बन सकते हैं नेक्स्ट टॉपर अगर आप सच्ची लगन और हार्ड वर्क से अपने गोल पर कंसिस्टेंट रहें तो। एक ट्रू रियलिटी बताती हूँ आपको, ये जो सर्दियों का टाइम है ना, ये आपके एकेडमिक लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक हो सकता है। हर बार सर्दियों में हम टाइम टेबल बनाते हैं और एक स्टडी रूटीन बनाते हैं कि सिलेबस को किस तरह जल्दी ख़त्म करना है, लेकिन उसे कभी फॉलो नहीं कर पाते। अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये बेस्ट टाइम है। अब इन तीनों प्रॉब्लम को वन बाय वन करके देख लेते हैं, इनके सिंपल और साइंटिफिक सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहली प्रॉब्लम की बात की जाए तो वो है लूज कॉन्शियसनेस वाइल रीडिंग, मतलब पढ़ते हुए गनूदगी सी होना या फिर नींद आना, थकन और सुस्ती महसूस होना। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर हम इसके प्रॉब्लम को साइंटिफिक रीजन से देखें तो सबसे बड़ी वजह ब्लड फ्लो का कम हो जाना है, और ये ब्लड फ्लो ही है जो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन फराहम करता है। जब बॉडी को ऑक्सीजन ही प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो ये वर्क भी ठीक से नहीं करेगी। इस ब्लड फ्लो को प्रॉपर करने के लिए आपको सनलाइट प्रॉपर लेना होगी। एक अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू हेबरमैन की रिसर्च के अकॉर्डिंग सनलाइट से ब्रेन एक हार्मोन सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिससे बॉडी की वीकनेस और नींद आने की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। और अगर आप धूप नहीं ले सकते तो एक ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं कि आप अपने स्टडी रूम की सभी लाइट्स को ऑन कर लें। इससे आपका ब्रेन ये सिग्नल देगा कि अभी दिन का वक्त है, और इस तरह आपको ज़्यादा एनर्जी मिलने के साथ नींद भी नहीं आएगी। दूसरा रीज़न ये है कि आप देर तक ब्लू स्क्रीन यूज़ करते हो। ब्लू स्क्रीन क्या है? वो फ़ोन जो आप सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करने के लिए स्क्रॉल करते रहते हो। प्लीज़ ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंडसेट। जब भी आप सोने जाओ तो अपने माइंड को कॉन्फिडेंटली ये बोल कर बता दो। ये बात रिसर्च से प्रूव्ड है कि आप जो बात बोलकर अपने माइंड को याद कराते हो ना, वो इस पर ज़्यादा अच्छे से एक्शन लेता है। और ब्लड फ्लो की कमी का एक रीज़न पानी कम पीना है। जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी 70% तक पानी से ही बनी है, तो ब्लड भी तो लिक्विड है। जब आप पानी ही कम पियोगे तो खुद ब खुद उसका फ्लो भी कम होगा, तो ऑब्वियसली आपको नींद ज़्यादा आएगी। स्टेप नंबर 2, नो नीड टू रीड ऑन, मतलब पढ़ने का दिल ही नहीं करता। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गोल सेट करते हैं पढ़ने बैठने का, और फिर हाथ में फ़ोन आ जाता है, उसमें रील्स देखते हुए हम ऐसा मगन होते हैं फिर पढ़ने की एनर्जी बाकी नहीं रहती और काम कल पर टाल देते हैं। इसका भी सोल्यूशन हम कुछ सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है यूज़ योर सेंसेस, मतलब आपको अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टेड बनाना है। वही घिसा पिटा बोरिंग तरीका नहीं, बस बैठे बैठे पढ़ते रहो। कभी ऊंचा बोल कर पढ़ो, कभी लिख लिख कर याद करो। जब नींद महसूस होने लगे तो अपनी बुक उठाओ और चल फिर कर पढ़ो। इससे आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल कर पाएगा। स्टेप नंबर 2, 90-10 रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि आपको 90 मिनट स्टडी करना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप 1.5 घंटा पढ़ते हो तो आपका ब्रेन थकता नहीं है और आप ज़्यादा देर तक काम कर पाते हो। अगर आप मुसलसल काम करने लगोगे तो थकन की वजह से आप इसे अधूरा छोड़ दोगे। बाइनॉरियल बीट्स, बहुत सी रिसर्चेस से ये प्रूव है कि कुछ ऐसे स्पेशल म्यूजिक हैं जिन्हें ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक बोलते हैं, जो कि आपकी बाइनॉरियल बीट्स होती हैं। आपको बस इस म्यूजिक को हेडफोन लगाकर सुनना है। अगर आप इस्लामिक म्यूजिक ही सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर इस्लामिक बाइनोरियल बीट सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब ये करता क्या है? जब आप इसे सुनते हैं तो ये आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है, जो कि आपके ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर, लर्निंग पावर और मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। स्टेप नंबर 3, बीइंग टायर्ड और टायर्डनेस।
अब डिस्कस करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपकी लो एनर्जी मतलब टायर्डनेस। विंटर्स में मोस्टली ऐसा होता है कि बॉडी में एनर्जी ही नहीं, तो फिर पढ़े कैसे? इसका एक देसी हल तो ये है कि हमारी बॉडी के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, अगर हम विंटर्स में इन्हें गर्म रखें तो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जैसे हमारे पैर और कान वगैरह। मॉडर्न साइंसी टेक्निक के मुताबिक एक रूल जिसे 20-20 रूल बताया जाता है, वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जब आप पढ़ रहे हो तो फुली फोकस के साथ 20 मिनट पढ़ो और फिर 20 सेकंड्स के लिए अपनी आंखों को ब्लिंक करो, मतलब पलकों को तेजी से झपकाओ, यहाँ वहाँ देखो। आज के दौर में हम ज़्यादातर फ़ोन और लैपटॉप पर पढ़ रहे होते हैं। अगर इस टेक्निक को यूज़ करें तो हमारी आंखें और ब्रेन ज़्यादा कॉन्शियसली वर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों, विंटर तुम्हारी जिंदगी का वो वक्त है जब तुम लोगों को प्रूव करके दिखाओगे कि तुम जैसा कोई नहीं, तो लग जाओ और लोगों को गलत साबित करके दिखाओ। आखिर तक मेरे साथ रहने का शुक्रिया। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में 1% वैल्यू भी ऐड की है तो सिर्फ इसे अपने एक अच्छे दोस्त के साथ शेयर कर देना, ताकि इसका भी अपने गोल पर फोकस मजीद बढ़ जाए। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड one valuable comment. Thank you and see the next video.